पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चीफ कमांडर होता है वो इस कैप्टन से बोलता है, मेरे को आप झांगे के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मुझे इस बंदे पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे ही वॉइस कैप्टन ने झांगे का नाम सुना, एनो थोड़ा घबरा गई और उससे थोड़ा घबराहट महसूस होने लगा। एनो अपने मुंह में बोली, नहीं, मैं थोड़ी बहुत कुछ चीजें छुपा सकती हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छुपा नहीं सकती। जो वॉइस कैप्टन होती है अपने मन में सोचती है, आखिरकार जब झांगे उस ज़ॉम्बी लड़के के साथ लड़ाई कर रहा था तो उसकी अपनी ताकत थी। ऐसा लगता था झांगे केवल अंतिम लड़ाई को छिपा रहा हो। वॉइस कैप्टन बोलती है, झांगे वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो कि उसके पास स्पेस की एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कुछ भी सामान को स्टोर कर सकता है अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल की मदद से। और हमारी जब स्नो सेक्टर में फाइट हो रही थी ज़ॉम्बी के साथ, तो एक वो मात्र टीम लीडर ऐसा था जिससे कुछ भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी स्नैपिंग एबिलिटी की मदद से कई सारे ज़ॉम्बीज को इजीली ढेर कर दे रहा था। अगर वो हमारे मुख्यालय में आ सकता है यानी मिलिट्री रीजन में, तो हमारी वो काफी निश्चित रूप से मदद कर सकता है। झांगे और वॉइस कैप्टन के बीच में जो पहले बातचीत हुई थी उसमें जो वॉइस कैप्टन होती है ज्यादा कुछ छुपा नहीं पाई, बकाया उसने इतना छुपा सकी। जो युवानकोंग होती है उसको झांगे ने मारा था, इतना कुछ छुपा पाई हमारे जो चीफ कमांडर होता है। और जो चीफ कमांडर होता है वो सोच में पड़ चुका होता है झांगे के बारे में। जैसे ही वॉइस कैप्टन ये नोटिस करती है और हम देखते हैं जो वॉइस कैप्टन होती है वो बोलती है, जो झांगे का चरित्र उतना ही सही नहीं है, उसका चरित्र कुछ ज्यादा ही खराब है। और हम देखते हैं जो चीफ कमांडर होता है वो पूछता है, आखिर आपका इसका कहने का क्या मतलब है कि झांगे का चरित्र खराब है। जो वॉइस कैप्टन होती है वो बोलती है, झांगे जो उसका बिहेवियर है कुछ ज्यादा डिफरेंट है और हमेशा ही वो फाइट के बीच में दौरान भागने की बात करता है। एंड ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही खून खराबा देखा है अपने जीवन में, जिसकी वजह से वो किसी पे विश्वास नहीं करता, हर किसी को अजनबी की तरह देखता है। उसकी जो चालाकी होती है बिल्कुल अलग ही लेवल पे रहती है, मतलब हमेशा ही वो सोच विचार पे रहता है। जैसे ही वॉइस कैप्टन नोटिस करती है मैं कुछ ज्यादा आगे चली गई, एनो बोलती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब कहने का ये था जो झांगे है वो अलग ही पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा डिफरेंट है, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोच विचार करता रहता है। जो उसका मानसिक रूप है कुछ ज्यादा डिफरेंट है, वो किसी से बिलीव नहीं करता, ना ही किसी के ऑर्डर को ज्यादा सुनना पसंद करता है। जो चीफ कमांडर होता है वॉइस कैप्टन की ये बात सुनने के बाद जो भी उसके मन में सिर्फ झांगे के बारे में जो भी ख्याल थे उसने सारे के सारे छोड़ दिए। अब चीफ कमांडर के मन में सिर्फ झांगे एक डेल्टा लेवल का एलियन है, भले ही चाहे उसकी एबिलिटी कितनी अच्छी क्यों ना हो, बट झांगे को नियंत्रण में करना इतना भी आसान नहीं है। जो चीफ कमांडर होता है वो वॉइस कैप्टन से बोलता है, तो जो कैप्टन ब्योंजन थी उसकी मृत्यु का मुझे बहुत ज्यादा सदमा लगा है, बहुत गहरा दुख हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं। जो कैप्टन ब्योंजन थे वो अब मारे जा चुके हैं, तो उसकी जो पोजीशन थी इस तरह से खाली नहीं रह सकती, क्योंकि हर एक टीम में एक कैप्टन होना जरूरी है, उसके बिना तो टीम का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए मैं आज से ब्लैक रूप का कैप्टन बनाता हूँ आपको, वॉइस कैप्टन से बोलता है। जैसे ही वॉइस कैप्टन ये सुनती है कुछ ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे जो उसका शरीर होता है वो कांप उठता है और सीट से उठने के बाद सीधे जो चीफ कमांडर होता है उसको सैल्यूट करती है और बोलती है, कमांडर चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिजराइल सिटी के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, इस पर पूरी कोशिश करूंगी। जो चीफ कमांडर होता है वो बोलता है, खैर ठीक है, जो भी ये दस्तावेज होते हैं वो सभी आपको कल 2-3 दिन के अंदर आपके हाथ में मिल जाएंगे, जिससे कि आप ब्लैक रूप टीम के अच्छे से पूरी तरह से एक कैप्टन बन जाएंगे। और जो भी कैप्टन ब्योंजन का परिवार था उनकी टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें जो भी कैप्टन बनता है तुम्हें पता है उसकी पोजीशन में क्या क्या मिलता है, तो उसका जो पूरा परिवार आराम से पूरी जीवन भर आराम से जिंदगी काट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वॉइस कैप्टन होती है वो बोलती है, शुक्रिया कमांडर चीफ, चलो ठीक है मैं चलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ हम देखते हैं जो हमारी वॉइस कैप्टन होती है कुछ ज्यादा खुश थी और एकदम जेन्युइन खुशी के हमारे आगे की ओर चल रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की होती है जो कि बड़ी क्यूट सी होती है। जैसे ही वॉइस कैप्टन उसको देखती है बोलती है, अरे प्रोफेसर ली आप कैसी हैं। और हम देखते हैं प्रोफेसर ली को, एनो बोलती है, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे आखिरकार उसके बारे में क्या। और हम देखते हैं वॉइस कैप्टन के हाथ में जो चीज होती है वही प्लांट ट्री होता है, और जो वॉइस कैप्टन होती है वो उसको दे दी थी। एन बोलती है, इसको मैं राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने वाली थी, बट उसके बाद मैं आपको सौंपने वाली थी। और जो ये प्लांट है ये ज़ॉम्बी को बना सकता है। जो प्रोफेसर ली होती है उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। एन बोलती है, मुझे ये इतना शक्तिशाली तो लग नहीं रहा। जैसे ही वॉइस कैप्टन ये सुनती है चौंक जाती है, एन हैरान हो जाती है। एन अपने मन में सोचती है, आखिरकार प्रोफेसर ली बोल क्या रही है। लगभग जो प्लांट है इसने पूरे ही त्यानला शहर को मिटा दिया था, और इनका कहना है कि ये प्लांट इतना शक्तिशाली नहीं है, पता नहीं इनकी रिसर्च क्या ही चलती है, बिल्कुल ही अजीब सी है।
उसके बाद हम देखते हैं जो प्रोफेसर ली होती है अपने लैब की ओर चली जाती है और जो वाइस कैप्टन होती है उसको जाते हुए देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे चीफ कमांडर का, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये बिल्कुल ही पहली बार था कि तियानला शहर में इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है और तो हमने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये बिल्कुल ही पहली बार था कि हमारा एक कैप्टन भी हमने खो दिया जो कि इतना पावरफुल था, बट ये बिल्कुल ही मेरी कल्पना से अलग ही था। और ऐसा लगता है कि अब विभिन्न स्थानों की शक्तियों का लाभ उठाने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं जो चीफ कमांडर होता है किसी सिनी चैंग नाम के बंदे को फोन लगाते हैं एंड उससे बोलते हैं एक काम करो, तुम मेरे नाम पर एक फरमान जारी करो, घोषणा करो, हर किसी को ये सेंड कर दो और बोल दो कि जो बेजाइल सिटी है उसमें एक बहुत बड़ा खतरनाक युद्ध होने वाला है, मतलब कि एक आयोजित किया जा रहा है खेल जो कि 10 दिनों में स्टार्ट होने वाला है बेजाइल सिटी के अंदर। तो हर एक किसी को इसमें भाग लेना है। अगर इसके लिए कोई मना करता है तो लिटरली उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है एंड उसको मार भी सकते हो। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि ब्रो नोवेल एक्सप्लेन करो। सो भाई नोवेल में कुछ और कहानी चलती है एंड जब इमेज आती है इमेज में कुछ और कहानी चलती है, समझ रहे हो? मतलब कि ये नोवेल में बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है और जो इमेज आती है इमेज में यार जरा सा बोल दिया बस काम तमाम छोड़ दिया, इसलिए इमेज भी नहीं आते ज़्यादातर तो। और नोवेल में कुछ और कहानी चल रही होती है तो इमेज के साथ कुछ और कहानी चल रही होती है। इस चक्कर में भाई तुम लोग कंफ्यूज होगे आखिर क्या चला क्या कहानी। मैं कहूँगा कि भाई इसने इससे बात करी बट बात कोई और कर रहा होगा किसी और से, समझ रहे हो? इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नोवेल के अंदर। सो इसलिए नोवेल बेकार है, बाहर में जाए नोवेल। हाँ इतना है कि नोवेल को रीड करने के बाद तुम्हें ये पता चल सकता है कि आगे की कहानी क्या चल सकती है, बस इस चीज़ के लिए ठीक है।